आपने ये भी सीख लिया कि अपवर्क क्या होता है, आपने ये भी सीख लिया कि अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बनाना है, आपने ये भी सीख लिया कि प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाता है, आपने ये भी सीख लिया कि उसका टाइटल कैसे दिया जाता है, आपने ये भी सीख लिया कि उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है। अगर आपने नहीं सीखा तो इससे पिछली वीडियोज़ 2 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, 2 वीडियोज़ पढ़ी हैं, आप उनको देख लें, आप सीख लेंगे। तो इसके बाद हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, हम जॉब्स की तरफ जा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने जॉब्स कैसे फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है इस पे फिल्टर्स लगाना। मैं वो फिल्टर्स नहीं बताने वाला जो हर कोई बताता है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको फिल्टर्स बताऊंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियोस देखें। लेट्स स्टार्ट इट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इस ठंड को। और आज हम बात करने जा रहे हैं जी अपवर्क के हवाले से कि अपवर्क पे जॉब कैसे फाइंड की जाती है। जो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई उस पर मैंने आपको बताया अपवर्क क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि अपवर्क की प्रोफाइल कैसे कंप्लीट की जाती है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी मैं आपको अर्निंग की तरफ लेके आने लगा हूँ इंशाल्लाह। तो इसमें आपको सबसे जो बेस्ट चीज़ है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने जॉब कैसे फाइंड करनी है। जब तक आपको अच्छी जॉब फाइंड करना नहीं आएगी, जब तक आपको क्लाइंट अच्छी तरह से समझना नहीं आएगा, कौन सा क्लाइंट अच्छा है कौन सा क्लाइंट बुरा है। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको जॉब के हवाले से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा साथ आपको क्लाइंट के हवाले से भी पता चल जाएगा। लेकिन फर्दर एक मज़ीद मैं आपको क्लाइंट के हवाले से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा क्लाइंट बुरा होता है, कौन सा अच्छा होता है, और जो बुरे होते हैं उनसे कैसे बचना है, और अच्छे जो हैं उनको कैसे आगे लेके जाना है। क्योंकि जो अच्छे होते हैं वो ज़्यादातर थोड़ा उनका बजट होता है, उनको आगे कैसे लेके जाना है, उनका बजट कैसे एक्सपेंड करना है, ये सारी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जॉब कैसे फाइंड करनी है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फ़िल्टर्स हैं वो कौन से हैं, और आपने फ़िल्टर्स कैसे लगाने हैं। पहले तो बात होती थी कि जो सबसे आपको यही बताया जाता था कि आप बैठ जाएं जी अपवर्क के डैशबोर्ड पे और जैसे ही जॉब आए उस पर बिड कर दें। तो अभी जो सीन है वो ये है कि इस तरह का सीन बहुत कम बन गया है। तो अभी जो बात है सारी कनेक्ट्स की है, जिसके जितने कनेक्ट्स लगेंगे वो इतना ही ज़्यादा टॉप पे आएगा। और अभी जो जॉब विनर्स होते हैं वो ज़्यादा कनेक्ट्स लगाने वाले ही होते हैं। बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जो कि बहुत सा पूरी जॉब में जितने भी प्रपोजल होते हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद वो इंटरव्यूज़ करते हैं और उसके बाद हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये होता है कि जो रियल क्लाइंट मतलब जो हाई एंड क्लाइंट होता है, जिसकी पॉकेट में पैसे होते हैं, जिसकी जेब में पैसे बहुत सारे होते हैं और वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वो सबसे पहला प्रपोजल ही देखता है कि वाह ये मेरे काम का है तो ठीक है जी, इसी को हायर करो, नीचे जाते ही नहीं है अक्सर क्लाइंट। तो बड़े क्लाइंट्स आप तभी पकड़ सकते हैं जब आप बड़ी बिड करेंगे। तो उस हवाले से भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह कि आपने ज़्यादा कनेक्ट्स कैसे लगाने हैं। ये ना हो कि आप ज़्यादा कनेक्ट्स लगा के कनेक्ट्स वेस्ट कर दें और फिर भी आपको जॉब ना मिले। तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने जॉब कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे कोई सी भी जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपकी नीश है, उस हवाले से आप जॉब जो है फाइंड करें। तो मैं फ़र्ज़ करें एसईओ लिखता हूँ, एसईओ की जॉब्स वो फाइंड करता हूँ। तो ये मेरे पास बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं जी, 14,561 जॉब्स आ गई हैं। इनमें से बहुत सारी स्कैम्स भी होते हैं, बहुत सारी पुरानी हो गई हैं, बहुत सारी जो है वो बंदे हायर कर चुके हैं। तो अब हमने इन पे फ़िल्टर्स लगाना है। अपवर्क का बहुत ही मज़े का फ़ीचर है जिसमें वो फ़िल्टर लगाते हैं आप कि जो जॉब अभी अवेलेबल हैं, जो अच्छी जॉब्स हैं वही मुझे मिलें। तो ये सबसे पहले ये एक्सपीरियंस लेवल है। तो एक्सपीरियंस लेवल आप कोई सा भी सिलेक्ट कर दें तो आपकी मर्ज़ी है, बहरहाल आप नहीं करें तो बेहतर होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल कोई भी चल सकता है। क्लाइंट जो हैं अक्सर जो एक्सपर्ट वाला काम होता है वो एंट्री लेवल पे भी लिख देते हैं, जो एंट्री लेवल का काम होता है वहाँ पे एक्सपर्ट भी मेंशन कर देते हैं। तो इसको मैं ज़रूरी नहीं समझता, मैं इसलिए आपको भी यही कहता हूँ कि आप इसको भी सिलेक्ट ना करें। उसके बाद जॉब टाइप की बात की जाए तो आवरली बेस पे एंड फिक्स प्राइस पे। अगर आपके अकाउंट में आवरली बेस पे काम करने की सलाहियत नहीं है, मतलब अगर आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि आवरली के हिसाब से आप उतने ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप आवरली को सिलेक्ट ना करें, फिर आप फिक्स प्राइस की तरफ जाएं। क्योंकि फ़िक्स प्राइस में ये सीन होता है कि फ़िक्स प्राइस की जब आप जॉब मिल जाती है आपको, तो आप आगे से आप आउटसोर्स कर सकते हैं और वहाँ से काम करवा के क्लाइंट को बेच सकते हैं। लेकिन ये एक सेपरेट चीज़ है कि आवरली जॉब कैसे हैंडल की जाती है और फिक्स जॉब कैसे हैंडल की जाती है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कवर होगी।
आगे नेक्स्ट अगर चलें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, नंबर ऑफ प्रपोजल्स कितने होने चाहिए जी। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं लेस देन 5, 5 to 10 एंड 10 15। मतलब अगर आप पहले ये 4 पॉइंट्स हैं, पहले 4 पॉइंट्स आप सिलेक्ट करें। क्यों पहले 4 पॉइंट्स आप क्यों सिलेक्ट करें? क्यों इसलिए सिलेक्ट करें, मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये 4 हमने सिलेक्ट किए तो 14,561 जॉब्स थी, तो अभी आप देखेंगे ये 8,000 जॉब्स रह गई हैं। मतलब जो 8,000 से ज़ायद थी उनमें कनेक्ट्स 20 से 50 हो गए थे। तो 20 से 50 वाले में न्यूबी बंदा जो है वो उसका बिड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 20 से 50 कनेक्ट प्रपोजल्स हो चुके होते हैं और फिर जो उन पे पहली बिड लगी होती है वो भी तकरीबन 40-50 या इससे भी ज़ायद कनेक्ट्स की लगी होती है। तो जो न्यू बंदा होता है उसके पास तो इतने कनेक्ट्स भी नहीं होते, ना ही वो इतना परचेज करना चाहता है कि वो उन पे लगा सके। उसके बाद यहाँ पे माई प्रीवियस क्लाइंट्स, तो आपके प्रीवियस क्लाइंट्स यहाँ पे शो होंगे जिनके साथ आपने काम किया होगा, तो उनकी जॉब्स आप सिर्फ देखना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगी। तो उसके बाद वेरीफाइड, पेमेंट वेरीफाइड, ये पेमेंट वेरीफाइड आप कर लें सिलेक्ट। लेकिन ये होता है कि पेमेंट वेरीफाइड का हमारे काम से, जो मैं आपको प्रोसेस बताने लगा हूँ उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे ये क्लाइंट हिस्ट्री मैं आपको नो हायर्स वाला बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको ये वाले 2 रिकमेंड करूँगा, 1 to 9 हायर्स एंड 10+ हायर्स। ये जब आप दोनों सेलेक्ट कर लेंगे तो ये पेमेंट वेरीफाइड वाला चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने इतने हायर किए होंगे उनकी पेमेंट जो है वेरीफाइड ही होगी। या किसी क्लाइंट का पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड भी हो सकता है, उसके कार्ड के साथ कोई इशू बन गया हो, तो इस तरह से हो सकता है। मारल इसमें स्कैम का जो चक्कर है वो बहुत कम हो जाता है। तो उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि पेमेंट वेरीफाइड वाला करके और नो हायर्स वाला सिलेक्ट कर लें, अक्सर लोग बोलते हैं कि जो न्यू क्लाइंट्स होते हैं वो जॉब ज़्यादा न्यू बंदों को दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी तरफ नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि जो न्यू क्लाइंट्स होते हैं उनको अपवर्क का एक्सपीरियंस नहीं होता। वो अपवर्क पे नहीं समझ सकते कि अपवर्क क्या है, वो आपको पंगे में फंसा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप भी अपवर्क पे न्यू होंगे तो उनके साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो बैड हो सकता है, और क्या पता आपको कि वो क्लाइंट कैसा है। तो हमने बिल्कुल 100 में से 80% जिसके मार्क्स होंगे वो क्लाइंट हमने पकड़ना है। 80% का मार्क्स मतलब कि हम जिस पे सेटिस्फाइड होंगे कि वाकई यार ये क्लाइंट जो है हमारे लिए फ़ायदा मंद है, तो हम उसको साथ लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1 to 9 हायर्स और 10+ हायर्स। आगे क्लाइंट की लोकेशन आप कोई सी भी सिलेक्ट कर लें, लोकेशन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो मल्टीपल कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी आपको मिलेंगी जिनका नाम भी आप पहली बार सुनेंगे, तो इसमें ज़्यादातर जो है ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि नाइजीरिया और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं उनसे मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनमें स्कैम होते हैं। उसके बाद क्लाइंट टाइम जोन, तो ये भी कोई ज़रूरत नहीं है सेलेक्ट करने की, क्योंकि आपकी प्रोफाइल इतनी हाई नहीं है कि आप ये फ़िल्टर्स लगाएं कि मैं उस क्लाइंट के साथ काम करूंगा जो मेरे टाइम जोन के मुताबिक हो। तो आप तभी ये चीज़ कर पाएंगे जब आपकी क्लाइंट में अच्छे खासे स्टार्स होंगे, अच्छे खासे बैजेस होंगे, तो तब ये चीज़ आपको सूटेबल लगती है। उसके बाद प्रोजेक्ट लेंथ, ये कोई भी हो सकती है, क्योंकि न्यू बंदा है वो किसी भी लेंथ का प्रोजेक्ट जो है ले सकता है। उसके बाद आवर्स पर वीक, तो ये भी कोई इशू वाली बात नहीं। अगर आप आवर्स आप जितने भी, मतलब आप अगर न्यू हैं तो जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप मोर देन 30 आवर्स भी कर सकेंगे, आपने काम जो करना है। अगर आपके पास कोई जॉब चल रही है तो फिर तो आप लेस देन 30 आवर्स पे जॉब पे जो बिड करेंगे। तो उसके बाद आगे बोल रहा है जी कनेक्ट्स नीडेड, तो लेस देन 2 कनेक्ट्स एंड 4 कनेक्ट्स 6 कनेक्ट्स। अब ये क्या चक्कर है कि लेस देन 2 कनेक्ट्स का क्या मतलब है? ऐसी जॉब्स जिन पे 2 कनेक्ट्स लगाए जाएं और उन पे बिड हो जाए, तो वो जॉब्स, इन पे 2 कनेक्ट्स क्यों लगाए जाते हैं जी? कि वो जॉब्स बहुत छोटी होती हैं, उनका बजट बहुत छोटा होता है। अभी ये आपके सामने ही एक जॉब पड़ी हुई है, एक कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट नीडेड इसने बोला है, और इसका बजट है $5, और इस पे आप देख सकते हैं कनेक्ट्स टू अप्लाई 2 कनेक्ट्स ये मांग रहा है कि इस पे 2 कनेक्ट्स लगेंगे। ये 2 कनेक्ट्स क्यों लगेंगे?
कि ये जॉब बहुत छोटी है, ये $5 की जॉब है, इस वजह से 2 कनेक्ट्स इसने बोला है। अभी जो 4 कनेक्ट्स होगी वो इससे बड़ी होगी, जो 6 होगी वो बिल्कुल मतलब जो हाई एंड जॉब होती हैं वो 6 कनेक्ट्स की होती हैं, 6 से ऊपर नहीं होता। 6 से ऊपर अभी आप जो बूस्टिंग वाला सेक्शन है उसमें जाके आपको बताऊंगा कि वो बूस्ट कैसे किया जाता है, कौन सी जॉब्स हैं जिन पे हमें बूस्ट करना चाहिए। मैं आपको ऐसे ऐसे वे बताऊंगा, इंशाल्लाह आपके कनेक्ट्स ज़ाया होने से बिल्कुल बचाऊंगा। और उसके बाद है जी, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल्स। कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल्स का मतलब क्या है कि एक जॉब जो छोटी है, फर्ज करे क्लाइंट छोटी जॉब पोस्ट करता है और उसमें वो बताता है कि ये छोटी जॉब है, अगर इस पे आप अच्छी तरह से अमल दरामद कर पाए, इसको आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको फुल रोल के लिए हायर कर लूँगा। तो उन जॉब्स के नीचे ये वाला लगा होता है जी, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल्स। तो अगर हम इसको भी सिलेक्ट कर लें तो ये भी कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। बहरहाल ज़्यादा क्लाइंट्स को नहीं पता अभी, क्योंकि ये न्यू फीचर है तो ज़्यादा क्लाइंट्स इसको नहीं करते, तो हम भी इसको अभी रहने देते हैं। तो अभी जो हमारे यहाँ पे फिल्टर्स बने हैं वो ये बने हैं जी, 1 to 9 हायर्स, 10 प्लस हायर्स, लेस देन 5 प्रपोजल्स, 5 to 10 प्रपोजल्स एंड 10 to 15 प्रपोजल, 15 to 20 प्रपोजल्स। अभी ये एक और चीज़ है कि अभी आपने SEO लिखा, उसके बाद आपने फिल्टर्स लगाए, तो क्या आप जब भी सर्च करेंगे, जब भी आपने सर्च करना होगा, आप इसी तरह से SEO लिखेंगे फिर फिल्टर्स लगाएंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप क्या ये चाहेंगे कि मैं ये SEO लिखा हो, मैं उस पर क्लिक करूं तो ये फिल्टर्स जो हैं ऑटो लगे हुए आ जाएं? तो उसके लिए क्या चीज़ है, यहाँ पे ये सेव सर्च का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी सर्च है वो सेव हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है जी कि SEO आपके ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप इसको नेम क्या देना चाहेंगे। तो आप कोई सा भी नेम दे के इसको सेव कर सकते हैं। तो सेव जब करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जैसे ये मेरे डैशबोर्ड पे आपको नज़र आ रही हैं, SEO, वर्चुअल असिस्टेंट ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये फर्दर आपको नई चीज़ें नज़र आ रही होंगी तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ें हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो फिर आप इस पर जब जैसे ही आपके सामने आएंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने वर्चुअल असिस्टेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑटो आपको इस पे फिल्टर्स लगे हुए मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वर्चुअल असिस्टेंट पे ओनली क्लिक किया था तो ये सारे फिल्टर्स जो हैं लगे हुए आ गए हैं जी। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी सी जॉब्स जो हैं उठाना सिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। मेरा तो आज इरादा था जॉब पकड़ने का और दिखाने का कि जॉब कैसे पकड़ी जाती है, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है। और ये अपवर्क है, आपका फ्यूचर है, आप इसको अगर ठीक से यूज़ करेंगे तो ये आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।